जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में खोटा का जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खोटा के जो जेएसएससी सीजीएल या फिर जेएसएससी सीजीएल विशिष्ट योग्यता या फिर महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा या फिर सहायक आचार्य 6 to 8 पेपर 2 खोटा को ध्यान में रखते हुए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज है, जहां पे हम लोग सिर्फ वही प्रश्न देखेंगे जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं कंटेंट पे। इससे पहले जो लेक्चर था वो प्रीवियस ईयर का था ना, वो प्रीवियस ईयर वाला चलता रहेगा, लेकिन साथ में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला भी चलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये संडे को मत भूलिएगा टेस्ट देना। यहाँ पे पेपर टू में खोटा का भी टेस्ट आएगा, जो कि एकदम नगर पालिका और वो जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का एग्जाम हुआ है उनके प्रश्नों पे बेस्ड होगा। तो इस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। इस टेस्ट को देने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है वह भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप का फ्रंट पहला जो होम पेज खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, और इस तरह से दिखेगा तो यहीं पे दिखेगा आपको फ्री मॉक टेस्ट। जैसे ही होम पेज होगा वैसे ही दिखेगा। उसमें जब क्लिक करेंगे तो ऑनगोइंग, अपकमिंग और अटेम्प्टेड टेस्ट का सेक्शन दिखेगा। तो समय से पहले जब टेस्ट का टाइमिंग होता है उससे पहले यहाँ पे दिखेगा अपकमिंग में। जब टेस्ट का टाइमिंग चलने लगेगा तो ऑनगोइंग में जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपका जो टेस्ट वहाँ अटेम्प्टेड में चला जाएगा, जहाँ से आप कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं। हमने पूरा आप सुधार कर दिया इसमें। आप जैसे टेस्ट देते हैं वैसे ही अपना रैंक देख लेते हैं, और अगर बाद में और बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो आपका रैंक वो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाता है। यही वो वीडियो था जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, और यह लेक्चर जो है फ्रेंड्स चलता रहेगा, एग्जाम होने के बाद भी चलता रहेगा, आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का झमेला आपको आपका यहाँ से दूर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा सा शिकायत था कि स्क्रीन के सामने आ जाता हूँ। चलो भाई, आज मैं साइड में रख के पढ़ बताऊंगा। पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन के सामने है, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ कर संस्थापक हथिन। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो नगर पालिका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था खोटा विकास समिति, एक प्रश्न पूछा था खोटा विकास समिति के संस्थापक कौन है। तो उसके संस्थापक हैं खोटा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पानोरी जी। तो अगर वैसा प्रश्न पूछा गया तो ऐसा प्रश्न भी पूछे जाने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न तो एक्चुअली इस तरह से पूछा था कि निम्न में से किस कमेटी या समिति के संस्थापक श्रीनिवास पानोरी जी हैं। तो वहां पे 4 समिति का नाम था, और आपको जो उसका सही आंसर क्या था, तो खोटा विकास समिति बोरवाडा धनबाद, उसके संस्थापक कौन थे, तो श्रीनिवास पानोरी थे। एक क्वेश्चन है, यह भी आप सीख लिए। अब पूछा खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ का संस्थापक के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A.K. झा जी के द्वारा इस संस्थान का जो स्थापना किया गया था। कहां पे स्थित है, तो रामगढ़ में। A.K. झा जी से जुड़ा हुआ बहुत से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो इनका नाम ही का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इनका नाम पूरा क्या था फ्रेंड्स, तो अजीत कुमार झा। क्या नाम था, अजीत कुमार झा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें वेदर वाइज और मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था। तो ये उपनाम है और ये पूर्ण नाम है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावे ये एक और धरा गगन सिद्धांत दिए थे। ठीक है, यह सिद्धांत से भी प्रश्न बहुत बार इनसे यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जन्म दिवस भी इनका बहुत संभावना है कि बहुत ही ये, क्योंकि इनका खोटा के विकास में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। तो यहां से प्रश्न A.K. झा जी से संबंधित प्रश्न एकदम पूछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो खोटा निबंध में जो लेखकों के बारे में निबंध पढ़ना है उसमें भी इनका नाम है, तो यहां से प्रश्न बनेंगे। तो ज्यादा डीपली नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये क्या कहता हूँ A.K. झा सर के पर एक डिटेल वीडियो बना रखा हूँ लगभग 40 मिनट का, तो वहां पे आप जाके पूरा देख लेंगे तो वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम बस सरसरी नजर से यहां से क्या एक्स्ट्रा चीजें आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं वह हमें बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, सोहन लागेरे, जो कि एक क्या है, सिलेबस का एक यहां से आपको 10 शिष्ट गीत पढ़ने हैं। तो पूछ रहा है सोहन लागेरे पुस्तक के प्रथम संस्करण जो कि 2006 में प्रकाशित हुआ था, के प्रकाशक कौन है। प्रकाशक पूछ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी प्रकाशन, झारखंड झरोखा, धारा संस्था जैनामोड़ और रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। तो इसका सही आंसर मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, बस आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं पता है तो ध्यान रखिए। जो पहला संस्करण था उसके प्रकाशक कौन थे फ्रेंड्स, तो धारा संस्था जैनामोड़ बोकारो।
बाद में 2019 में जो दूसरा संस्करण आया था उसके प्रकाशक कौन है, तो पृथ्वी प्रकाशन। तो ये दो चीज आप ध्यान रखिए। और यही सोहन लागेरे पुस्तक से संबंधित कुछ चीज है। बाकी मैं यहाँ पे जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा हूं, तो आप यहाँ से कुछ और चीजें सीख लीजिए। सीखने वाली जो पहली चीज है, याद करने वाली जो पहली चीज है, आपसे पूछ सकता है कि सोहन लागेरे कैसन पुस्तक है। तो आपसे पूछ सकता है कि यह क्या खोटा गीत संकलन है, खोटा पहेली संकलन है, या फिर खोटा कविता काव्य संकलन है, या फिर पूछेगा खोटा गीत एवं पहेली संकलन है। तो यह जो पुस्तक है फ्रेंड्स, इस पुस्तक में गीत के साथ साथ लास्ट में कुछ पहेलियां भी हैं। तो आप ध्यान रखिए यह खोटा गीत एवं पहेली संकलन है। कौन, सोहन लागेरे। प्रथम संस्करण कब आया था, 2006 में। प्रकाशक कौन है फ्रेंड्स, तो धारा संस्था, जैनामोड़ बोकारो। आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगा, बस क्या होता है केवल ढूंढना होता है, ठीक है। द्वितीय संस्करण कब आया था, तो 2019 में। और द्वितीय संस्करण के प्रकाशक कौन थे फ्रेंड्स, तो पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली। और इस पुस्तक यानी सोहन लागेरे पुस्तक के संपादक कौन है, तो दिनेश दिनमणि। और संकलनकर्ता कौन है, तो शेखर सरतेंदु। तो संकलनकर्ता यानी डोंगवैया। तो यहां पे ये सारी चीजें याद रखना। इसके अलावा सोहन लागेरे पुस्तक का नाम है जिसके संपादक कौन है, दिनेश दिनमणि। और अगर एक सोहन लागेरे गीत भी इसमें एक शामिल है, जिस गीत के गीतकार कौन है, तो शांति भारत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जो इस पुस्तक के संपादक हैं उनके बारे में जान लीजिए। नाम क्या है, दिनेश कुमार दिनमणि। साहित्यिक रूप से इनका नाम दिनेश दिनमणि के नाम से प्रचलित है। ये इनको उपनाम दिनमणि के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कब है, तो 13 सितंबर 1969। और टीजीटी 2017 में यहां से प्रश्न भी पूछा है। कहां इनका जन्म हुआ था, तो बारीडी, जैनामोड़, बोकारो में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्वनाथ दसौंधी राज तितकी पत्रिका, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ दसौंधी राज तितकी पत्रिका का प्रकाशन कौन बछर शुरू कर ले हलथिन, ठीक है। देखिए एग्जाम में मैं वही प्रश्न यहां पे लाऊंगा जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। जानबूझ के आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बताने का ना मेरा प्रयास होगा, ना ही इजी क्वेश्चन बताने का प्रयास होगा। जो मुझे लगता है पूछे जा सकते वही बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन है 1977, 1983, 1999 और 1957। तो जो पहला संस्करण तितकी का आया था विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा, वह कब आया था, 1977 में। बाद में यह पत्रिका छपना बंद हुआ और 1983 में पुनः किनके द्वारा, तो ए.के. झा जी के द्वारा इसका प्रकाशन पुनः किया जाने लगा। तो आपसे पूछे कि दूसरा संस्करण तितकी पत्रिका के दूसरे संस्करण के प्रकाशक कौन थे, किनके द्वारा प्रकाशित किया, किनके द्वारा प्रकाशन किया जा रहा था, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए.के. झा जी के द्वारा, ठीक है। पहला 1977, दूसरा 1983, आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सव्यसाची। पहले तो आपसे यही पूछ देगा कि सव्यसाची से के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो एक प्रश्न का आंसर तो यही हो जाएगा, बी.एन. ओहदार सर को जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है सव्यसाची बी.एन. ओहदार जी का पूरा नाम है। तो बी.एन. ओहदार सर का पूरा नाम आई होप कि आप सभी जानते होंगे क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भोगनाथ ओहदार, ठीक है। तो पूरा नाम वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। अब बी.एन. ओहदार सर का नाम आया है तो इनके बारे में डिटेल में जान लीजिए कि 2 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइए 2 सितंबर को सिलेबस के किसी और लेखक का भी जन्म दिवस है। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है जन्म दिवस, कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा। जन्म स्थान कहाँ पे है, तो चेटरगांव, गोसा, रामगढ़। पिता कौन है, माधव ओहदार। माता का नाम है रूपा देवी। प्रमुख कृतियां इनकी, खोटा निबंध 1990 में छपा था। वैचारिक निबंध संग्रह, खोटा भाषा एवं साहित्य 2007 में। उद्भव एवं विकास, तो ये 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, वह भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, ए.के. झा जी शिवनाथ परमाणिक के कौन रचना के, मतलब किस रचना को ललित काव्य, ललित मधुर काव्य कहले हथिन। पूछ रहा है ए.के. झा जी शिवनाथ परमाणिक के किस रचना को ललित मधुर काव्य कहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन ये दिख रहा है, इसका सही आंसर क्या है, तो दामोदर कुराएं, जो पिछले बार सिलेबस में पढ़ना था। यह एक खंड काव्य है जिसे ए.के. झा जी ने ललित मधुर काव्य कहकर संबोधित किया है या कहा है। अब देखिए दामोदर कुराएं जो फ्रेंड्स, वह शिवनाथ परमाणिक द्वारा लिखित एक खंड काव्य है जिसे ए.के. झा जी ने ललित मधुर काव्य खंड कहा है। अब इस दामोदर कुराएं का भी प्रकाशन बछर पूछ सकता है, क्योंकि शिवनाथ परमाणिक के बारे में निबंध आपको पढ़ना है। तो अगर यह पूछ दे, उनके कृति का डिटेल पूछ दे, तो आप कतई ये ना कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वह सिलेबस से बाहर है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1986 में। 1986 में एक चीज और क्या हुआ था,
तो 7 अक्टूबर को जो खोटा भीष्म पितामह है 1986 में उनका निधन भी हुआ था, तो यह भी ध्यान रखिए। इसी तरह एक डेटा से दूसरे चीज को को रिलेट करके याद कीजिए, चीजें जल्दी याद रहेगा। प्रकाशक कौन थे? ये दामोदर कोराय के, तो छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो। प्रमुख पात्र कौन थे? तो कमल और सरंची का पूरा यहाँ पे क्या था, कहानी था, मतलब उनके बारे में बहुत अच्छे से प्रेम प्रसंग वगैरह को यहाँ पे उनके बीच जो एक प्रेम का बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है, और साथ ही झारखंड की जो संस्कृति वगैरह है उसे दामोदर कुराई में बहुत अच्छे से दिखाया गया, बाह्य आक्रमण वगैरह सब चीज़ों को। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा दामोदर कुराई, मुझे लगता है आप लोग पढ़े होंगे। चलिए ज़्यादा नहीं उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम आते हैं प्रश्नों पे। ठीक है, प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा निबंध, छठा प्रश्न है, खोटा निबंध किताबें परब विषयक निबंध लागे। मतलब खोटा निबंध जो किताब है बी एन ओहदार सर के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें पर्व से संबंधित कौन सा निबंध है? तो आपके पास ऑप्शन यहां दिख रहा है क्या? भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम परब, दूसरा है फूल कर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दुयो, और डी ऑप्शन है एकर में कोई ना है। तो यह सिलेबस में आपको ये दोनों पढ़ने हैं, तो आप तो इसे बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है, सन 1985 में, कब? 1985 में शिवनाथ परमाणिक जी अपन दूगो संगी संगे श्रीनिवास पानुरी जी से भेंट करे गेल हलथिन। तो पूछ रहा है वो दोनों संगी कौन थे। ठीक है, यहाँ पे समझ में अपन कौन, हाँ कौन तो यहाँ दिख ही रहा है, कौन दूगो संगी के संगे भेंट करे गेल हलथिन, किससे, किन से? तो श्रीनिवास पानुरी जी से। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है थोड़ा सा, अगर आप एक पिछले बार सिलेबस में एक संस्मरण पढ़ना था बरवा अड्डा का खैबोर, उस संस्मरण में ही ये इसका डिटेल दिया गया है। उस संस्मरण के लिखवैया के थे फ्रेंड्स? तो उस संस्मरण के लिखवैया थे शांति भारत। तो आपको तो पता होगा एक शांति भारत गए ही होंगे, और किनके साथ गए थे? तो बंसीलाल बंसी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ परमाणिक जी अपने दो गो साथी शांति भारत और बंसीलाल बंसी जी के साथ 1985 में बरवा अड्डा गए थे, किनसे मिलने? तो श्रीनिवास पानुरी जी से मिलने। और इससे जो मुलाकात था, इस मुलाकात को एक संस्मरण बरवा अड्डा अखय बोर को किसने लिखा है? तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ देगा बरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण के लिखवैया के हथिन, या तो फिर पूछ देगा किनखर ऊपर लिखल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानुरी के ऊपर लिखा गया। कौन लिखे हैं? तो शांति भारत लिखे हैं। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं, देखते हैं क्या है। तो उसी का डिटेल है, मुलाकात संजय सस्पेंड। ठीक है, चलिए ये बोरवाडा कक्षा बोर जो मैं हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ाया था, 40,000 प्लस बच्चों ने देखा है इसे। थोड़ा सा इसे और डिटेल कर देता हूं, मैं यह बता ही रखा हूं बरवाडक बोर शांति भारत। बरवाडक मतलब बरगद गाछ, यहाँ पे सेंस क्या? बरवाडक अखई बोर का मतलब बरगद गाछ के रूप में यहाँ बताया गया, अखई मतलब अच्छा, और उपनाम बाकी शांति भारत के बारे में जान लीजिए, इनके बारे में पढ़ना है। इनका उपनाम भारत था। इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965 को। जन्म स्थान कहाँ था फ्रेंड्स? तो बोकारो के पास चौफांद गांव में। और माता का नाम रत्नी देवी, पिता का नाम कुज्जू महतो, और बाकी ये डिटेल ठीक है। और खोटा इनकी जो कृति है फ्रेंड्स, खोटा एकांकी, लौतन डहर और बेलंदरी लोकगीत है। इसके लेखक कौन है? तो शांति भारत। ठीक है, बाकी बोरवाडा कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो बोरवाडा कल्याणपुर धनबाद का एक गांव है, जहां 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था, और 25 दिसंबर इनके जन्म दिवस को ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका ये तो मैं वही, हाँ ठीक है, चूल मतलब ये तो मैं वर्ड वगैरह लिख दिया था वहाँ पे, डिफिकल्ट वर्ड थे उसके मीनिंग पर लिख रखा था। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, लिंगिक गलत जोड़ा छांटा, मतलब लिंग का गलत जोड़ा कौन सा है? तो लिंग खोटा में लिंग कितने होते हैं? तो खोटा में आप देखेंगे लिंग 2 होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खोटा में क्या होता है ना कि अलग अलग लेखक थोड़ा सा चीज़ों को अलग अलग बताते हैं, तो वैसे कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में जब प्रश्न पूछेगा, अगर जहाँ पे कंफ्यूजन वाला प्रश्न है वहाँ पे आपको लेखक का संदर्भ देके पूछेगा कि आपको बताइए कि श्रीनिवास, ये आपको बोल देगा कि दिनेश दिनमणि जी के अनुसार लिंग के कितने भेद हैं, या फिर पूछ देगा काल के कितने भेद हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा तो लेखक के बारे में पूछेगा। और जहाँ पे कंट्राडिक्शन है वैसे भी प्रश्न, मतलब मैं पिछले बार देखा हूँ, नहीं पूछे जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है सेठ के सेठाइन, तो सही है। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठाइन होगा। टूपा का स्त्रीलिंग क्या होगा? टुपली होगा, सही है। टूपा मतलब समझते हैं ना, डूबा डूबी, ठीक है, बर्तन है यहाँ पे टूपा का सेंस। मर्द का जनी, ऑब्वियसली इसका स्त्रीलिंग क्या है? यह होगा।
यहाँ पर छुआ का गीदड़, तो ये दोनों क्या लग रहे हैं, समानार्थी शब्द लगे। छुआ का मतलब ये बच्चा, गीदड़ का मतलब। यहाँ पे अगर रहता कि मरद छुआ तो लड़का हो जाएगा, जनी छुआ मतलब जनी छुआ मतलब लड़की हो जाएगा, या फिर लड़का छुआ, लड़की छुआ, इस तरह से लिंग का भेद होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी लिंक में पढ़ाया हूँ, यूट्यूब पे अभी भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। वीडियो को हम लोग छोटा बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है तो हम फटाफट केवल क्वेश्चन पे फोकस करें और अपना रिवीजन कर ले। महिला आपको ये कुछ गीत पढ़ने, लोकगीत भी आपको पढ़ने हैं सिलेबस में, तो उसी में से एक है सहियारी गीत, जहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा महिला मित्र के का कहल जाए, उस गीत के अनुसार जो लोकगीत है वहाँ पे। तो आपको ऑप्शन है फूल, महिला मित्र पूछ रहा है, फूलिन, ए और बी दियो और एक में कोई नहीं। तो महिला मित्र को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फूलिन कहते हैं। ठीक है, और जो पुरुष मित्र होता है उसको क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। ठीक है, सहिया भी कहते हैं ना। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऑब्वियसली यह इजी क्वेश्चन था, आंसर कर लिए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में और देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, लावा भुंजाए। ठीक है, यह विवाह गीत से पूछा गया प्रश्न है कि लावा भुंजाए रस्म में के नावा साड़ी पहन के लावा भुंजो है। तो भाई जिनका शादी हो रखा होगा वो तो इजीली इसका आंसर कर ही लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है वधु के माए, वर के बहन और वर के माए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वर की बहन मतलब दूल्हे की बहन यह काम करती लावा भूंजने का। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप क्षेत्रीय भाषा पढ़ रहे हैं तो जो गांव बेगार के ट्रेडिशन है, गीत हैं, इन सबों से अगर आप अपडेट रहेंगे तो एक दो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बना के आएंगे जो कोई नहीं बनाएगा। पूछ रहा है खोखे कैसन क्रिया हके, आपके पास ऑप्शन है सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक और बीतल काले के। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बहुत डिटेल में बताया हूँ, वहाँ पे आप जाके अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से मैं बताया हूँ, कम समय में 20-22 मिनट में मैं जनरली एक एक टॉपिक को बता देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी शॉर्ट में बता देता हूँ, जब क्रिया का फल खुद पे पड़े मतलब कर्ता पे पड़े तो वह क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। जैसे मैं खोखना, तो कौन खोख रहा है, मैं ही खोख रहा हूं ना, मतलब मैं करता हूं, तो जिसका फल मुझ पे ही पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, वह क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। जैसे मैं खोखना, हंसना, रोना, लेकिन यहीं पे बोल दो अगर पढ़ना, तो आप देखिएगा पढ़ना कुछ तो चीज आप पढ़ेंगे ना, अंडरस्टूड है कि यहां पे क्या होगा, कर्म होगा। जैसे मैं बोल दूं मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, तो यहां पे क्या है कि मोहन की जो मोहन पढ़ना है, क्या पढ़ क्या रहा है, किताब पढ़ रहा है, मतलब यहां पे कर्म है, मतलब क्रिया का फल कर्ता पे ना पढ़ के कर्म पे पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया। मतलब नाम में ही अर्थ छिपा है ना, सकर्मक, जहां पे कर्म हो वह सकर्मक होगा, अकर्मक जहां पे कर्म ना हो अकर्मक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी मैं बताया अकर्मक क्रिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हंसना, खोखना जो खुद से हो रहा है वह क्या है, जिसका फल खुद पे पड़ रहा है वह कर्मक क्रिया है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ठीक है, 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, दीपक सवाल कर बापे का नाम बतावा। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला प्रश्न है कि आपको याद करना होगा भाई, रटना होगा सबके पिताजी का नाम, सबका जन्म तिथि। हम लोग ने एक पीडीएफ शेयर किया जहां पे हम सिस्टमैटिक वे से जनवरी से लेकर दिसंबर के रूप में सजा रखें, तो टेलीग्राम वगैरह पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से उसको बार बार प्रिंट निकाल लीजिएगा, एक पेज का है, तो वहां से बार बार रटेंगे ना, तो कई बार क्या होता है ध्यान में नहीं भी है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा, 4 ऑप्शन में पता चलेगा, एक जन्म ए के झा जी का है, एक जन्म श्रीनिवास पानूरी का है, बचे 2, उनमें से एक थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो उससे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। लेकिन खोटा में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, 95 ऊपर अगर नहीं लाए, 98-97 प्रश्न नहीं बनाए तो फिर वो मतलब तैयारी मतलब बुरा मान जाएगा ना, क्योंकि ये ऐसे लाए हैं स्टडी फॉर गोल्स के बच्चे भी नगर पालिका के एग्जाम में 98 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं। ठीक है, और आई होप कि आने वाले समय में आप भी करके आएंगे। तो दीपक सवाल जी का पिता का नाम था फ्रेंड्स सुरेश कुमार जायसवाल, तो आप इसे ध्यान रखिए, डायरेक्ट याद रखिए। दीपक सवाल जी का क्या है, एक आपको गीत पढ़ना है सिलेबस में, वह गीत क्या है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर गीत पढ़ना है, तो इनके पिता का नाम आप ध्यान रखिए। तो ये कते सुंदर छोटा नागपुर यह गीत आपको दीपक सवाल जी का पढ़ना है। दीपक सवाल जी का नाम आया तो दीपक सवाल, इनका पूरा नाम दीपक जायसवाल था, तो ये जाय हट गया और सवाल इनका नाम हो गया। इनका जन्म कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1983 में। इनकी माता का नाम गीता देवी है और पिता का नाम है स्वर्गीय सुरेश कुमार जायसवाल।
कहाँ के ये रहने वाले हैं? तो खैरा चातर जिला बोकारो के। पेशा इनका क्या है? पत्रकारिता। और इन्हें खोटा रत्न कब मिला था फ्रेंड्स? तो 2007 में। ठीक है, बाकी ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो ये जब आप कहते सुंदर छोटा नागपुर पढ़े होंगे वहाँ पे काम आया होगा। 13वां प्रश्न है फ्रेंड, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना बछर बतावा। तो आपके पास आप एक कौन सा आज इकाई खोटा में मैं बहुत डिटेल से इन सब चीज़ों को बताया था, और अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो 12 मई 1980 को। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कहाँ पे फ्रेंड्स? तो मोराबादी, रांची में। यह भी जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, झारखंड जीके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। ठीक है, प्रश्न है प्रोफेसर दिनेश दिनमणि के जन्म कबे भेल है? तो ये मैं पीछे ही अभी बता दिया था ना, 13 सितंबर 1969 को। टीजीटी वगैरह में यहाँ से प्रश्न कई पूछे गए हैं, एक एक लेखक से 6-6, 7-7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ 150 प्रश्न होते थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रश्न बने। यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे तो 1-2 लेखक का तो जन्म तिथि आपसे पूछेगा, 1-2 लेखक के माता पिता का नाम पूछेगा। अब दिनेश दिनमणि सर का एक बोने पाकले सैया को गीत आपको पढ़ना है। कहाँ पे? ये सोहन लागेरे पुस्तक में छपा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे पीजी ये नगर पालिका में डायरेक्ट प्रश्न पूछा था, बोने पाकले सैया कोयर के गीतकार के हथिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश दिनमणि हो जाएगा। बाकी डिटेल में बता रखा हूँ, जिसे हम थोड़ा आगे स्किप करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 15वां प्रश्न है फ्रेंड, चाबी काठी खोटा नाटक के लिखवैया के है? तो ये एक मात्र एक नाटक आपको पढ़ना है। कहाँ पे? खोटा के सिलेबस में पहले 3 थे, 4 थे, अब एक हो गया। तो इसके लेखक कौन है? तो हमारे श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा यह खोटा नाटक लिखा गया। चाबी काठी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 2006 में। बालीडी खोटा कमेटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, प्रकाशक थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है फ्रेंड, चाबी काठी नाटक किताबें भूमिका के लिखवैया के थे? तो भूमिका वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चाबी काठी जो नाटक है उसकी भूमिका किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है श्री अर्जुन पानुरी। अर्जुन पानुरी कौन थे फ्रेंड्स? तो श्रीनिवास पानुरी के पुत्र थे। एके झा, श्याम सुंदर केवट, रवि जिनका उपनाम है, श्याम सुंदर केवट का उपनाम रवि है, यहां से ये सीख लीजिए। गिरिधारी गोस्वामी जिनका उपनाम क्या है? आकाश खूंटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस किताब की भूमिका कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन डी गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा इस पुस्तक की भूमिका लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किताबें लिखवैया हथ। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह मतलब खोटा की एक अच्छी कृति है जहां पे सारे लोकगीतों को बहुत अच्छे से कहानी स्वरूप आपको बताया गया है। तो आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे तो लोकगीत वाला भी झमेला दूर हो जाएगा। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर बी.एन. ओधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार सर के द्वारा यह पुस्तक खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन लिखा गया है। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज अगला प्रश्न। सोहन लागेरे किताबें संपादक के हथ। तो सोहन लागेरे किताब के संपादक कौन है? तो ऑब्वियसली अभी लगता है नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे बताया था ना। तो सोहन लागेरे पुस्तक के संपादक कौन है फ्रेंड्स? तो दिनेश दिनमणि। ठीक है, और डोंगवैया कौन है? तो शेखर सरदेंदु। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोक साहित्य के प्रकाशक है। खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक आपको पढ़ना है उसके प्रकाशक कौन हैं? तो यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको लोक गीत नहीं, लोक कथा पढ़ना है ना। लोकगीत भी है इसमें, लेकिन लोक कथा जो आपको 7 भाई 1 बहन ये सब, धनिक धदैनी ये सब इसी पुस्तक में। कौन? खोटा लोक साहित्य में। तो इसका प्रकाशक तो आपको पता होना चाहिए। इसके प्रकाशक कौन है फ्रेंड्स? तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची कल्याण विभाग है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए। पहली बार कौन कब प्रकाशित हुआ था यह? तो 2012 में। पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 2000, मैं फिर से लिख दे रहा हूं साइड में, 2012 में। प्रधान संपादक कौन है इसके? तो ए.के. झा सर। इस पुस्तक के प्रधान संपादक कौन है? ए.के. झा सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है रूसल भोला। ठीक है, रूसल भोला कैसन कविता है? तो
जो एक पथिया डोंगल महुआ है फ्रेंड्स, उसके दसों कविता को मैं बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए सबको पढ़ाया हूँ। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे सारे कंटेंट अपडेट हैं, वहाँ पे सारी कविता को मैं बताया हूँ कि कौन सी कविता किस भाव के, इन सब चीज़ों को भी बताया हूँ। और ये जान ही लीजिए नगर पालिका में प्रश्न भी पूछा गया था, और बहुत जल्द एक वीडियो में बना दूंगा जहाँ पे सारे गीत और कविता के क्या मतलब किस भाव के हैं, ऐसे मैं बना दूंगा शॉर्ट में, आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में ही बना दूंगा। तो आपके पास ऑप्शन है रुशल भोला, यथार्थवादी, फिंगाठी कविता, शिष्ट कविता और ए बी और सी दुयो। तो शिष्ट कविता तो होगा ही होगा, क्यों होगा भाई? तो क्योंकि ये जो शिष्ट और शिष्ट गीत और लोकगीत में क्या अंतर है? लोकगीत जो समाज का संपत्ति है, जिसके रचवैया या लिखवैया का पता नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? लोकगीत। लेकिन जिसका लिखवैया का पता होता है, जो किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है, वह क्या कहलाता है? शिष्ट गीत। तो ऑब्वियसली रुसल भोला एक गीत है और जो उसके एक लिखवैया हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह क्या है? शिष्ट गीत, यह तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जब इस रुसल भोला कविता आप पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे कि जो भगवान शिव हैं, थोड़ा सा वहां पे कटाक्ष भी किया गया है, मतलब सटायर के रूप में लिखा गया है, व्यंग्य किया गया है, इसलिए यह फिंगाठी कविता भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दुयो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, ये रहा रुसल भोला। रुसल भोला के लिखवैया कौन है? संतोष कुमार महतो, यह भी ध्यान रखिए, संतोष कुमार महतो। और संतोष कुमार महतो ही एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। और इस रुसल भोला जो कविता पढ़ना है उसके लेखक भी हैं। तो संतोष कुमार महतो के बारे में आ गया नाम, तो भाई रिवाइज कर ही लेते हैं। संतोष कुमार महतो इनका नाम है, उपनाम शांतु के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। जन्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1930 को। पंचायत सचिव में यह प्रश्न पूछा भी गया था। इनकी माता का नाम है स्वर्गीय छुटनी देवी, पिता का नाम है स्वर्गीय तालो महतो। देख लीजिएगा साइड से मैं बता रहा हूँ। जन्म कहाँ हुआ था? तो गांव जोरी बोकारो में हुआ था। ठीक है, अब ज़्यादातर कोठा के लेखक जो हैं वो बोकारो, धनबाद, रामगढ़ इन्हीं क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो कई बार भगवान न करे तुक्का मारने का नौबत आए, लेकिन आ जाए तो भाई ध्यान रखिएगा इन बात को। ये वर्ड्स के मीनिंग थे तो मुझे नहीं लगता ये इसको बताने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, अगले प्रश्न पे आने से पहले बता दूं, ये स्टडी फॉर गोल्स की पुस्तक है, खोटा प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट इसमें इस पुस्तक में है। तो आप ये दोबारा हमने कुछ कॉपीज आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं झारखंड के किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, इस बुक को आप वहाँ से परचेज कीजिए। और यहाँ से मतलब यहाँ पे वही प्रश्न शामिल किए गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार का क्वेरी है, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आप 8986772733 पे कॉल कर लीजिएगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाइए, वहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट में 46 फुल लेंथ टेस्ट अपडेट कर दिया गया है, आप यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है। तो 21वां प्रश्न है गीत से। सूत मैवा सूत गे, बप्पा गेलो हार जोते, मैया गेलो भूंजा दिए, सूत मैवा सूत गे। मैवा मतलब क्या होता है? लड़की, बच्ची को कहते हैं। एक गीत कौन गीत के पढ़ते? पढ़ते मतलब उदाहरण, कौन गीत का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है सहियारी गीत, तो कहीं से सहिया लगाने का भाव तो नहीं निकल रहा है ना। दूसरा है बाल गीत, इस पर विचार करते हैं। कर्म गीत, कर्म गीत तो नहीं है, भाई बहन का कहीं जिक्र नहीं है। गीत ना, गीत को लेके ज्यादा परेशान मत होइएगा। गीत ऐसे पूछे जाएंगे जो आप देख के गीत में ही अप्रत्यक्ष रूप से चीजें बता दिया रहेगा, तो वहां से आप कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछे भी जाते हैं तो हम लोग अभी है समय, प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी गीत हैं बार बार मैं प्रश्नों को यहाँ पे लाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वहां से आप गीत वाला भी प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। छठियारी गीत भी नहीं है, तो यह क्या है फ्रेंड? बाल गीत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे को खिलाने का मतलब लोरी सुना के खिलाने का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है? बाल गीत है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मारा फारी, कहाँ पे है? बोकारो में है ना। मारा फारी काम खोज लो, बाहरे के लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना, ताओ हमीन भिखारी। ठीक है, कितना मार्मिक लाइन है, झारखंड की सच्चाई को एकदम दिखाता है ये ना, कि झारखंड में देश के 40% कोयला, खनिज ये सब पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? बाहर काम करने जाते हैं। क्यों? तो समझ सकते हैं झारखंड की दुर्दशा। और यह लाइन लेखकों के द्वारा उन्हीं दुर्दशा पे लिखा गया है। तो आपको बताना है, फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान रखिए कि यह कौन सा गीत है? सहियारी गीत है, बाल गीत है, कर्म गीत है या श्रम गीत है? तो यहाँ पे एक श्रम का बोध हो रहा है ना, कि काम खोजने के लिए फिर बोल रहा है कि हमारी धरती में कोयला सोना है, लेकिन फिर भी हमें मतलब काम नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? यह एक श्रम गीत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लाइन
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है, जेकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न हेवे हे, जिससे अलगाव अलग होने का भाव उत्पन्न होता है ओकरा कहल जा है। जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यह जो से है फ्रेंड्स, पेड़ का पत्ता से अलगाव दिखा रहा है। तो यहां पे क्या हो, जहां पे अलगाव का बोध है उसे कौन सा कारक कहते हैं, तो आपको बताना है। तो आपके पास संबंध कारक ऑप्शन है, अपादान कारक ऑप्शन है, कर्म कारक ऑप्शन है और कर्ता कारक। तो आप अगर कारक के डेफिनेशन याद रखे होंगे तो इसका सही आंसर कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल थोड़ा डे टू डे लाइफ वाला देता हूँ कि मान लीजिए मुकेश का छोड़िए नहीं लिखते, मुकेश का उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। तो जहां से अलग होने का बोध हो फ्रेंड्स, उसे ध्यान रखिएगा, वह क्या हो जाएगा, आपादान कारक। ठीक है, और करण कारक का भी चिन्ह क्या होता है, से। तो यहाँ पे क्या होता है, संबंध का बोध होता है। तो बाकी में कारक का क्लास, कारक और समास बचा हुआ है स्टडी फॉर गोल्स पे। आपको इस संडे दोनों ही लेक्चर, इस सैटरडे संडे को लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे और डिटेल में मिलेगा। तो कारक और समास वाला झमेला भी दूर हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, हम बाद में 50-50 या 100 प्रश्न कारक और समास के अलग से करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप बने रहिए। अगर कारक और समास में आप फंसते हैं तो आपका जो फंसने वाला डॉट है वह मैं गारंटी रहा, मैं उससे मतलब उस डॉट वाला सस्पेंस दूर कर दूंगा। जस्ट लाइक वाच्य में भी बहुत बच्चों का कंप्लेन था कि हम फंसते हैं सर, वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं वाच्य पढ़ाया, वो समस्या दूर हो गया और ये कारक और ये क्या कहते हैं समास वाला भी दूर होगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि समास ककरा कहल जा है, डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछा गया है। तो फिलहाल देखते हैं ऑप्शन को हम लोग, दू साड़ा के मेल के, चलिए थोड़ा और आगे ऑप्शन में बढ़ते हैं। दू चाहे दूले बेसी पदे के, या यहाँ पे साड़ा भी होगा ना, साड़ा यानी शब्द के मेल के, दूले बेसी साड़ा के मेल के और कोई नहीं। तो समास का डेफिनेशन क्या है, समास का मतलब होता है कि एक 2-3 शब्द का संक्षिप्त, समास मतलब संक्षिप्त करना, मतलब 3-4 शब्दों से बना कोई एक अर्थ निकलता है, किसी मतलब शब्दों 3-4 शब्दों के समूह का कोई अर्थ निकलता है, तो उसे संक्षिप्त करके एक वर्ड में कर देना ही समास कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है दो साड़ा के मेल से, तो यहाँ पे डेफिनेशन होता है इसका समास का, दो चाहे दोले बेसी साड़ा या पदिक मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी भी दिख रहा है, लेकिन सी में बोल रहा है कि केवल दो से बेसी सड़क मेल को समास कहते हैं, तो इसलिए ये और ये गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, तो समास थोड़ा सा है, यहाँ पे चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, समझना होता है। तो हमें बोला इस पे एक लेक्चर बहुत जल्द इसी सैटरडे को देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम भी समाज से क्या करेंगे, 50 या 100 प्रश्नों को देखेंगे, ताकि समाज के एकदम ढूंढ के प्रश्न निकालेंगे, जहां से भी निकलेगा उसे हम करेंगे और वह उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। सोहन, ठीक है, यहाँ पे सोहन अच्छा नहीं, वो सोहन लागे नहीं है, प्रश्न ही है, सोहना से चलल नाय जाहे। प्रश्न क्या है, सोहना से चलल नाय जाहे, ई कौन वाच्य, ये कौन वाच्य कर पढ़ते लागे। ठीक है, तो वाच्य में बहुत डिटेल से बताया हूं और YouTube पे वीडियो भी अवेलेबल है, अगर नहीं देखे हैं तो वाच्य का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूं, जरूर से देख लीजिएगा। वाच्य का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं वहां पे बहुत सी चीजें बताया हूं कि जहां पे भी नाय का बोध हो, तो वहां से नाय का बोध ज्यादातर क्या होता है, भाववाच्य में होता है। ठीक है, इसके अलावे यहां पे जहां भाव का फील हो, सोना से चलल नाय जा हे, एक क्या है, फीलिंग है, भाव बताया जा रहा है कि उससे चला नहीं जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, बहुत सी चीजें, मैं सारी चीजें को अगर कंसेप्ट यहां बताने लगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन से हम वही कंसेप्ट क्लियर करें जो 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 चीजें ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी मैं बोला वाच्य का वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, वाच्य वाला आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो जनरली हम लोग हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड है, एक वीडियो आपके एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। तो आज के लेक्चर में आपके लिए जो प्रश्न है वह यह है, गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद और स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे औरो स्वाद सहिया हमर धनी रे, ये गीत कौन गीत के पटतैर या उदाहरण है। तो आपके पास ऑप्शन है संस्कार गीत, बाल गीत, भदरिया गीत या सहियारी गीत। तो इसका आंसर आपको कहां देना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका डिटेल आंसर लिखिए।
आपको अगर एक दो और एग्जाम्पल लिख दीजिए, इसका जो आंसर है उसका एक दो और एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए तो और ये हाँ, मैं कल मैं प्रॉमिस किया था कि ये आज जो मॉर्निंग में वीडियो आएगा वह झारखंड करंट अफेयर का जो चौथा लेक्चर है जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में, झारखंड करंट अफेयर के मैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। उसका यह चौथा लेक्चर आज अर्ली मॉर्निंग जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आने वाला था, लेकिन यह कुछ कारणों से मैं इसका पीपीटी पूरा तैयार नहीं कर पाया, तो यह वीडियो कल आएगा, कल मॉर्निंग में आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर सीरीज को जरूर देखिएगा, यहाँ पे भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बाकी डेली झारखंड करंट अफेयर पुनः प्रारंभ हो गया है, तो इस डेली झारखंड करंट अफेयर का उद्देश्य आपका केवल झारखंड करंट अफेयर पूरा करना नहीं, आज झारखंड करंट अफेयर के साथ साथ झारखंड जीके भी पूरा करना है। बाकी अब डेली क्विज के लिए खोटा का डेली क्विज, यहाँ पे डेली प्रश्नों का क्विज कराया जा रहा है। नगर पालिका के एग्जाम से पहले हम लोगों ने करीब 200 या 150 अप्रॉक्स प्रश्नों का क्विज कराया था, जहाँ पे हूबहू 60 से 65 प्रश्न तो डायरेक्ट पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम, खोटा टेलीग्राम, जहाँ पे 7,500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो हमारा झारखंड जीएस मेन चैनल है स्टडी फॉर गोल्स का, जहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलते हैं, यहाँ पे भी 12,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, यहाँ से आप खोटा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी एग्जाम की तैयारी को लेकर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री रहूँगा, यह रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और जब आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं अपने स्तर से मैं अपना बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा और आपके जो डाउट हैं उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूँगा। बाकी यह PDF आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से फ्री मटेरियल वाले जो सेक्शन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी संडे को तैयार रहिएगा, संडे को आएगा क्या, पेपर 2 और पेपर 3 का मॉक टेस्ट। पेपर 1 इस बार हम लोग स्किप कर रहे हैं, केवल पेपर 2 और पेपर 3 का मॉक टेस्ट आएगा। उसके लिए क्या करना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, लेकिन प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर से जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लगते हैं वह आपके लिए लेके आऊँ, और इसी तरह से हम लोग बैक टू बैक जितना जल्दी हो सकता है, मैं सैटरडे संडे को थोड़े एक दो तीन क्लासेस में कोशिश करूंगा ये इस सीरीज का ले लूँ, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके। बाकी मैं मिलता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक मैं हर बार बोलता हूँ ईच एंड एवरी सेकेंड, केवल एक महीना से भी कम बचा है, तो ईच एंड एवरी सेकेंड क्या करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नए प्रयोग अभी नहीं करने हैं, जो आपने पढ़ा है उसे ही बार बार रिवाइज कीजिए। और मैं अभी बताया को रिलेट करके कि जब आप फ्री में हैं तो ऐसा नहीं बुक जब सामने हो तभी पढ़िए, ऐसा होता है कई बार ना, आप दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए कि आप अगर फ्री टाइम में भी बैठे हैं तो आप रिवाइज कीजिए, भाई हाँ खोटा जो चाबी काठी नाटक है उसके बारे में मुझे क्या क्या याद है, आंख बंद करके रिवाइज कीजिए। तो इससे क्या होता है, तब चीज़ें याद होता है। आप बुक सामने रखे हैं, एक बार पढ़ लिए और फिर तुरंत अगर सोचते हैं कि मुझे याद हो गया, तो वैसे नहीं होता है, थोड़ा सा आपको इस तरह से भी रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है अभी मॉक लगाइए। अब ये नहीं दिन भर मॉक नहीं लगाना भाई, जहाँ पे मॉक लगाइए एनालिसिस कीजिए, जहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं उसका नोट्स तैयार, उसका कंटेंट ढूंढिए, उसका मटेरियल ढूंढिए, हर बुक नए कोई अगर बुक में अच्छे से बताया वहाँ ढूंढिए, यूट्यूब पे अगर कोई उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा वीडियो है तो वहाँ से देख लीजिए, और फिर देखिए टेस्ट लगा के जिस सेक्शन में आपके मार्क्स कटे वहाँ पे मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट में लाते रहिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए। मेरा ढेरों शुभकामनाएं है कि इस वर्ष आपको एक आपकी मंजिल मिले, आपको एक जॉब मिले, और हमें भी खुशी मिलेगा कि हमारे पढ़ाने से झारखंड के कुछ बच्चे कुछ अच्छा कर पाएँ और एक अच्छा जगह जाके राज्य का सेवा कर सकें, ठीक है। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।